हेलो डियर फ्रेंड्स, तो वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल राज साइंस क्लासेस। मैं प्रिंस राज स्वागत करता हूं आप सभी का। जैसा कि आप लोग आज जानते हैं कि आज केमिस्ट्री फिजिक्स हम लोगों ने पूरा ऑब्जेक्टिव खत्म कर दिया है मोस्ट टॉप 15 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से। ठीक है, तो आज हम लोग केमिस्ट्री का जो थर्ड चैप्टर है, इससे पहले भी केमिस्ट्री का हमने फर्स्ट चैप्टर करवा रखा है, रासायनिक अभिक्रिया एवं अम्ल क्षार वाला भी करवा रखा है। तो आप लोगों ने नहीं देखा तो जा करके देखिए। चलिए, इस क्वेश्चन के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से हम लोग थर्ड चैप्टर का धातु एवं अधातु का कुछ क्वेश्चन देखेंगे, जिसमें से फर्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन अधातु है। ठीक है, पहला है कार्बन, सोडियम, एल्यूमिनियम, कैल्शियम। तो याद रखिएगा कि जो अधातु होता है वो कार्बन होता है। देख लीजिएगा, कार्बन अधातु होते हुए भी ये विद्युत का सुचालक होता है। ठीक है, इसलिए अपवाद में होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, सेकंड नंबर का क्वेश्चन है। सेकंड नंबर का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा उपधातु है। तो याद रखिएगा, उपधातु आती है जर्मेनियम। क्या आती है? Ge। ठीक है, चलिए आगे किया। थर्ड नंबर का क्वेश्चन है कि खाद्य पदार्थ के डिब्बों पर जिंक के बजाय टीन का लेप तो होता है, क्योंकि भाई इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि टीन की अपेक्षा जो होता है वो क्या होता है, जिंक का अधिक अभिक्रियाशील होता है। ठीक है, तो अगर जिंक का लगाएंगे ना भाई, तो वो जिंक अभिक्रिया कर लेगा। ठीक है, इसलिए उसको नहीं लगाते हैं। तो राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? डी हो। चलिए ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, कौन विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक है। तो याद रखिएगा कि विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक होता है चांदी, सोना भी नहीं, चांदी। ठीक है, तो चांदी को हम लोग Ag से बोलते हैं। ठीक है, और Au को बोलते हैं सोना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है। 5 नंबर क्वेश्चन के बारे में बात करें कि निम्नलिखित में कौन उपधातु है। ठीक है, तो उपधातु कौन है याद रखिएगा, तो FeCuNiSb। तो ये क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन आपका SB हो जाएगा। ठीक, चलिए 6 नंबर क्वेश्चन के बारे में बात करें। 6 नंबर क्वेश्चन, पीतल क्या है। तो भाई जानकारी के लिए आपको बता दें कि पीतल जो है वो क्या है, आपका एक मिश्र धातु हो जाता है। ठीक है, पीतल क्या है? धातु है, अधातु है, मिश्र धातु, उपधातु है। तो पीतल मिश्र धातु है। ठीक है, कॉपर और जस्ता का मिश्रण होता है। ठीक है, मिश्र धातु में। चलिए पीतल। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन आयनिक यौगिक है जो आयनों से बना हुआ है। तो याद रखिएगा कि CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो क्या है, आपका आयनिक यौगिक है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में बात करें। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग नहीं कर पाता है। ठीक है, नहीं करता है। ठीक है, तो ऑक्सीजन से जो संयोग नहीं करता है वो कौन सा पदार्थ है। ठीक है, तो याद रखिएगा, तांबा ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर करके कॉपर ऑक्साइड बना लेता है, जिंक करके भी जिंक ऑक्साइड बना लेता है, पोटेशियम भी कर लेता है। याद रखिएगा, गोल्ड जो होता है वो ऑक्सीजन यानी कि वायु से अभिक्रिया नहीं करता है। इसी कारण से गोल्ड का क्या किया जाता है, इस्तेमाल आभूषण बनाने में भी किया जाता है, जिससे इसकी चमक बरकरार होती है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा गोल्ड। ठीक है, सोना। करा शुद्ध सोना को व्यक्त किया जाता है कितने से। तो याद सुने होगा कि 24 कैरेट प्योर सोना है। हालांकि 24 कैरेट का कभी भी बन नहीं सकता है आभूषण। ठीक है, तो इसमें कुछ अशुद्धि मिलानी पड़ती है। 10वां नंबर क्वेश्चन क्या है? 10वां नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा अधातु। याद रखिए, बच्चा यहाँ पे कंफ्यूज करता है, उसको अ दिखता ही नहीं है। ठीक है, वो धातु देख लेता है। ठीक है, तो बच्चा जो है कहाँ पे कंफ्यूजन करता है, बच्चा गलत करता है कि कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव्य है ना, तो वो अधातु और धातु नहीं देखता है, सीधे देखता है कि कमरे के ताप पर द्रव्य है तो पारा पर राइट ऑप्शन मारता है और बनता चलता है, जो कि गलत हो जाएगा। अगर यहाँ पर अधातु है बाबू, तो याद रखिएगा कि ब्रोमीन ऐसा अधातु है जो कमरे के ताप पर द्रव्य में पाया जाता है, द्रव्य अवस्था में। ठीक है, लेकिन अगर ये धातु होगा ना, तब जाकर के आपका पारा राइट ऑप्शन होगा। लेकिन यहाँ पे क्या पूछा है? अधातु पूछा है। क्या पूछा है? अधातु। तो क्या ऑप्शन होगा? ब्रोमीन राइट ऑप्शन होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि सीसा और टीन की मिश्र धातु को क्या बोलते हैं भाई। तो सीसा और टीन की मिश्र धातु को बोलते हैं सोल्डर। क्या बोलते हैं? सोल्डर। आगे ऑलरेडी 12 नंबर क्वेश्चन के बारे में बात करें तो कह रहा है निम्नलिखित में से कौन अधिक अभिक्रियाशील है, कौन सबसे ज़्यादा अभिक्रिया करता है। तो कॉपर जो होता है वो बहुत ही अधिक अभिक्रियाशील है, तुरंत कर लेता है। ठीक है, 13 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन अधातु है। तो देखिए, Fe मतलब होता है लोहा, ये भी धातु ही है आपका। ठीक है, जो यहाँ पर बात करें हम Ai की, तो Ai भी आपका क्या होगा? धातु ही होगा। Ai सॉरी Al है, एल्यूमिनियम, ये भी धातु होता है। अभी हमने बताया था Au यानी कि ये सोना है, तो सोना भी धातु होता है। तो बच कौन गया? C, कार्बन। कार्बन एक अधातु है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन कि कार्बन क्या है। तो अभी हम लोगों ने ऊपर पढ़ा ना कि भाई कार्बन क्या है? एक अधातु है। चलिए अगला क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है कि बॉक्साइट निम्नलिखित में से किस धातु का मुख्य अयस्क है। तो याद रखिएगा कि बॉक्साइट एल्यूमिनियम का मुख्य अयस्क है। ठीक है, ये भूगोल में भी पूछता है,
तो यहाँ से भूगोल का भी एक क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, चलिए तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, एल्यूमिनियम। ये था टॉप 15 क्वेश्चन। कौन सी, ये था टॉप 15 क्वेश्चन किस चीज़ का भाई, ये टॉप 15 क्वेश्चन था आपका किस चीज़ का, केमिस्ट्री चैप्टर 3। एग्ज़ाम में यहाँ से आगे आने की संभावना बहुत ही कम है, 99% चांस है कि ये ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम में आ सकते हैं। तो आप लोग इसको रिवाइज कीजिए, और पीछे ऐसे और सारे वीडियोज़ हैं उसको भी आप लोग एक बार देख लें। आपको खराबी तो नहीं करेगा ये वीडियो, कुछ फ़ायदा ही पहुंचा देगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।